शौर्य यशिका को ऑफिस लेकर आता है, लेकिन अपनी कार से नीचे उतार उसे कार के पीछे भागते हुए आने को कहता है। यशिका उसके पीछे आती है और वो पसीने से भीग जाती है, जिसकी वजह से उसकी वाइट शर्ट उसके पूरे बदन से चिपक जाती है और उसके अंदर की ब्रा दिखने लगती है। ऑफिस के सभी लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं, लेकिन यशिका कुछ नहीं कर पाती। तभी वहां की लाइट ऑफ होती है और शौर्य यशिका को जैकेट पहनाकर वहां से चला जाता है। यशिका शौर्य के कैबिन में जाती है तो शौर्य उसे कॉफी लाने को कहता है, लेकिन उससे पहले उसे कपड़े बदलने का ऑर्डर देता है। यशिका को गुस्सा आता है और गुस्से में अपने हाथ को शौर्य के कांच के टेबल पर वो मारती है। फहद जैसे ही अंदर आता है, सामने का नजारा देख शॉक हो जाता है। शौर्य और यशिका एक दूसरे के बहुत ही करीब खड़े होते हैं। फहद को एक झटका सा लगता है कि शौर्य सिंह ओबरॉय एक लड़की के इतने करीब। फहद का मुंह खुल जाता है और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन दोनों को ही देख रहा था। शौर्य फहद को ऐसे देखते देखकर बोला, फहद, व्हाट हैपेंड? ये उल्लू की तरह क्यों देख रहे हो? फहद ने जैसे ही शौर्य की आवाज सुनी, वो होश में आया और कहा, सॉरी बॉस, वो मैं आपको ये देने आया था। शौर्य ने उसे इशारा किया और कहा, वहां रख दो। फहद ने अपने हाथ में लिया हुआ पैकेट सोफे पर रखा और फिर उन दोनों को देखने लगा। शौर्य ने जैसे ही ये देखा, उसने कहा, फहद। फहद ने जल्दी से कहा, सॉरी सर, और वहां से चला गया। शौर्य यशिका की तरफ देखते हुए बोला, इस पागल का पागलपन देखेंगी आप? यशिका अपनी लाल आंखों से शौर्य को देख रही थी। शौर्य ने यशिका के हाथों को अपने हाथों में कस के पकड़ा और उस कांच के टेबल पर जोर से मारा। यशिका को दर्द हो रहा था, लेकिन यशिका भी कम जिद्दी नहीं थी। यशिका ने एक तीखी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या हुआ? नहीं टूटा? आप मर्द तो है ना? यशिका का इतना कहना ही था कि शौर्य ने अपना दांत पीसते हुए यशिका के हाथों पर अपनी पकड़ कसी और उस टेबल पर जोर से पंच किया। वो टेबल चूर हो गया और उस पर रखा सारा सामान फर्श पर बिखर गया। यशिका और शौर्य के हाथों में उस कांच के टुकड़े चुभ गए। दोनों के हाथों से खून निकल रहे थे, लेकिन दोनों के चेहरे पर शिकन नहीं थी। लेकिन यशिका के चेहरे से वो तीखी मुस्कान गायब नहीं हुई। यशिका ने कहा, ये है पागलपन। यशिका की वो तीखी मुस्कान शौर्य के अंदर ज्वालामुखी को भड़का रही थी। शौर्य ने अपने खून से लथपथ हाथों से यशिका की कमर पकड़ी और कहा, आप बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी आपकी ये मुस्कुराहट नहीं जा रही। यशिका ने कहा, क्यों? आपको ये मुस्कुराहट पसंद नहीं आई? अपनी बीवी की स्माइल अच्छी नहीं लग रही? यशिका के तीखे तेवर शौर्य को जहर लग रहे थे। शौर्य ने यशिका को दूर झटक दिया और कहा, आज शाम को पार्टी है तो अच्छे से तैयार होना, क्योंकि शौर्य की सेक्रेटरी की औकात शौर्य के बराबर लगनी चाहिए। और अपनी चेयर पर जाकर बैठते हुए कहा, जाइए और कॉफी लेकर आइए। यशिका ने कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। यशिका जैसे ही लिफ्ट के पास गई, लिफ्ट बंद हो चुकी थी। यशिका ने लंबी सांस ली और सीढ़ियों से नीचे गई। नीचे कैफेटेरिया में यशिका ने फहद से पूछ कॉफी बनाई और जैसे ही लिफ्ट की तरफ बढ़ी, तभी फहद ने कहा, मिस यशिका, लिफ्ट लॉक हो चुकी है, आपको स्टेज से जाना होगा। यशिका समझ गई कि यह शौर्य की ही चाल है। शौर्य अपने ऑफिस में बैठा अपने आईपैड में देख मुस्कुरा रहा था। यशिका सीढ़ियों से 5वें फ्लोर पर आई और शौर्य के कैबिन पर नॉक किया। अंदर से आवाज आई, कम इन। यशिका अंदर गई और कॉफी टेबल पर रखते हुए कहा, सर, आपकी कॉफी। शौर्य मुस्कुराया और कॉफी कप को लिया, एक सिप ली और अजीब सा फेस बनाया और कहा, ठंडी हो गई है, दूसरी लाओ। यशिका ने अपनी मुट्ठी भींच ली और कप उठाया और वहां से चली गई। यशिका दोबारा कॉफी लेकर आई और शौर्य को पास किया तो शौर्य ने एक सिप ली और कहा, कड़वी है, दूसरी लाओ। यशिका के अंदर अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो स्टेयर पर चढ़े या उतरे। शौर्य ने ईविल स्माइल की और कहा, क्या हुआ यशिका, हार मान गई? यशिका ने कुछ नहीं कहा और लंबी सांस ली और कप उठाया और किसी तरह नीचे गई और कॉफी लाकर शौर्य को दिया और लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को बहुत ही कंट्रोल कर रही थी। शौर्य ने फिर एक सिप ली और कहा, मीठी नहीं, दूसरी लाओ। शौर्य ने जैसे ही ये कहा,
यशिका ने कप उठाया और उसकी पूरी कॉफी शौर्य के फेस पर फेंक दी। कॉफी गर्म थी और शौर्य के फेस पर जैसे ही गई, शौर्य आग बबूला हो गया। शौर्य अपने चेयर से उठा और यशिका के पास गया और उसके हाथ को पकड़ उसे मरोड़ते हुए यशिका के बैग से लगाया और कहा, यशिका। यशिका ने देखा कि शौर्य का दूध जैसा फेस एक साइड से पूरा लाल हो गया। शौर्य ने अपने दूसरे हाथ से यशिका का जबड़ा पकड़ा और उसे दबाते हुए कहा, आज जो आपने किया है उसका रिग्रेट आप बहुत जल्द करेंगी, और उसे छोड़ ऑफिस से बाहर चला गया। यशिका को अब पछतावा हो रहा था क्योंकि कॉफी बहुत गर्म थी, जिसकी वजह से शौर्य के फेस पर रेड रैशेस हो गए थे। लंदन। वीर अपनी लोकेशन पर अपने सिंगल फोटो शूट करा रहा था। उसके क्रू मेंबर उसके हीरोइन का वेट कर रहे थे। वीर ने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखा था और अपने शर्ट की सारी बटन्स को ओपन किए हुए थे। उसके 8 एब्स दिख रहे थे। वहां सभी लड़कियां वीर की मस्कुलर बॉडी पर फिदा हो रही थी। वीर का ग्लोइंग फेस लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी अपना दीवाना बना रहा था। तभी फोटोग्राफर ने कहा, वीर, सिंगल फोटोज हो चुकी है, आपकी हीरोइन कहाँ है? अब कपल फोटोज की बारी है। फोटोग्राफर ने इतना कहा था कि सैंडल की आवाज आई, टक टक। सब उस आवाज की तरफ देखने लगे। एक खूबसूरत लड़की ने, जिसने व्हाइट गाउन पहन रखा था, जिसके आगे की लेंथ छोटी और पीछे फर्श पर लहरा रहा था। उसका गाउन शोल्डरलेस था, बालों को कर्ल कर पोनीटेल बनाया हुआ था, आंखें स्मोकी थी। सभी की नजरें तो बस उस लड़की पर थी। वो लड़की अपने धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ी तो वीर ने कहा, सुयश, ये रही आपकी फीमेल, आज की फोटोशूट की मॉडल रिया। ये खूबसूरत लड़की कोई और नहीं, वीर की असिस्टेंट रिया थी। रिया आगे आई और वीर के पास आकर कहा, वीएस, हमसे नहीं होगा। वीर उसके कानों के पास झुका और कहा, हमें नहीं पता था कि आप इतनी खूबसूरत हैं कि आपसे नजरें ही नहीं हटेंगी। वीर का कॉम्प्लीमेंट सुन रिया के गाल शर्म से लाल हो गए। फोटोग्राफर सुयश ने कहा, ओके, तो फर्स्ट पोज। वीर, आप रिया के कमर पर हाथ रखिए और मिस रिया, आप वीर के शोल्डर पर हाथ रखिए और वीर, आप रिया को हल्का सा नीचे झुकाएं और उनकी आंखों में देखिए। वीर आगे बढ़ जैसे ही रिया के कमर पर हाथ रखता है, रिया को एक अजीब सा एहसास हुआ। क्या होगा कहानी में आगे, जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। यशिका शौर्य के ऑफिस में आती है और गुस्से में अपने हाथ को शौर्य के टेबल पर मारती है। शौर्य ये देख कहता है, कम ऑन यशिका, और तेज, और अपनी चेयर से उठ यशिका का हाथ पकड़ उसे टेबल पर मारता है। यशिका शौर्य को एक तीखी स्माइल देती है और कहती है, क्या हुआ, आप एक मर्द तो है ना शौर्य? शौर्य की मर्दानगी पर उठते सवाल ने शौर्य के अंदर के ज्वालामुखी को भड़का दिया। शौर्य ने तेजी से उस टेबल पर किक की और टेबल टूट के चूर हो गया। दोनों के हाथ जख्मी हो गए। लंदन। वीर रिया के शोल्डर को अजीब तरीके से टच कर रहा था। रिया उस फोटोशूट में अनकंफर्टेबल थी, लेकिन वो वीर को मना नहीं कर पा रही थी। कहीं ना कहीं रिया वीर को मन ही मन पसंद करती थी। वीर रिया के करीब आता चला जा रहा था। इंडिया में यशिका मिरर के सामने खड़ी थी। क्योंकि यशिका को साड़ी पहननी नहीं आती थी, उसने कभी भी ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं पहनी थी। मिरर के सामने खड़ी यशिका अपने आप को मिरर में देख रही थी। तभी रूम के डोर पर नॉक हुआ। यशिका ने कहा, सॉरी, हम अभी रेडी नहीं हुए हैं। इससे पहले यशिका कुछ और कहती, उस रूम का लॉक घूमने लगा और डोर ओपन हो गया। यशिका ने जल्दी से साड़ी को उठाकर अपने ऊपर रख लिया और जैसे ही सामने देखा, शौर्य उसे ही देख रहा था। शौर्य के कदम यशिका की तरफ बढ़ रहे थे। शौर्य के जूते की आवाज बहुत ही अजीब थी। यशिका के दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन की तरह फास्ट हो गई। यशिका के कदम अपने आप पीछे हो गए। यशिका ने डरते हुए कहा, हमें साड़ी पहननी नहीं आती, और पीछे होती गई और दीवार से जा टकराई। शौर्य यशिका की तरफ बढ़ रहा था और उसकी चील जैसी आंखें यशिका के ऊपर थी। शौर्य यशिका के सामने गया और उसके हाथों से साड़ी को ले लिया और यशिका की बाजुओं को पकड़ उसे मिरर के सामने किया और कहा, हिलना नहीं। यशिका का तो गला सूख गया।
उसकी सांसें जैसे उसके गले में अटक गई थी। शौर्य ने साड़ी को ओपन किया और यशिका के कमर पर लपेट जैसे ही यशिका के पेटीकोट में दबाया, यशिका को अपनी बॉडी में एक अजीब सा एहसास हुआ। उसकी पूरी बॉडी शौर्य के टच से सिहर उठी। शौर्य यशिका के बॉडी की मूवमेंट देख उसके होठों पर एक ईविल स्माइल फैल गई। शौर्य ने यशिका के साड़ी के प्लेट बनाए और उसके पेट के पास ला जैसे ही उसके पेटीकोट में डाला, यशिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मुट्ठी को कस लिया। शौर्य उठा और यशिका के चेस्ट पर उसके पल्लू को रखते हुए कहा, आंखें खोलो। लेकिन यशिका, वो तो डर रही थी। शौर्य ने तेज आवाज में कहा, आंखें खोलो। यशिका ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और शौर्य ने उसे देखते हुए कहा, रेडी हो। यशिका जल्दी से शौर्य के सामने से हट गई और हल्का सा मेकअप किया और अपने बालों को सही किया। शौर्य सोफे पर बैठा यशिका को देख रहा था। यशिका ने अपने ब्लाउज की डोरी नहीं बांधी हुई थी, जिसकी वजह से उसके अंडरगारमेंट की स्ट्रिप दिख रही थी। यशिका पीछे मुड़ी और कहा, हो गया। शौर्य उठा और यशिका को अपनी तरफ घुमाया और कहा, तुम्हें अपना शो ऑफ करने का बहुत शौक है ना यशिका? यशिका ने जैसे ही ये सुना, उसकी आंखें छोटी हो गई। यशिका ने गुस्से में शौर्य को देखा। यशिका अपनी डोरी को बांधने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो बंध नहीं पा रही थी। शौर्य ने उसे अपनी तरफ घुमाया और डोरी को पकड़ उसकी डोर बांधने लगा। शौर्य की ठंडी उंगलियां यशिका के बैक को टच कर रही थी। यशिका ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। शौर्य ने यशिका की डोरी बांधी और वहां से निकल गया। शौर्य जैसे ही बाहर आया, उसके फेस पर एक ईविल स्माइल थी। शौर्य ने अपने आप से कहा, आपको सजा देने के लिए पहले आपको अपना बनाना होगा। शतरंज के इस खेल में यशिका, आप एक ऐसी मोहरा बनेंगी जिसका सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। पार्टी में यशिका ब्लैक साड़ी में ऐसी लग रही थी जैसे काले बादलों से घिरा हुआ चांद। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स की नजरें यशिका पर थी। शौर्य जैसे ही वहां आया, सभी ने क्लैपिंग की और कहा, वेलकम शौर्य। शौर्य आया और माइक को हाथ में लेते हुए कहा, लेट्स एंजॉय द पार्टी। तभी शौर्य यशिका के पास गया और कहा, तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? सब लोग विदाउट वाइन खड़े हैं, उन्हें वाइन पास करो। शौर्य ने जैसे ही ये कहा, यशिका अपनी नजरें उठाकर शौर्य को देखने लगी। शौर्य ने आवाज दी, वेटर। वेटर शौर्य के पास आया तो शौर्य ने कहा, ट्रे इन्हें दो। यशिका सवाल भरी नजरों से शौर्य को देख रही थी। वेटर भी डर रहा था। शौर्य ने चीखते हुए कहा, हमने कहा ट्रे इन्हें दो। वेटर ने ट्रे यशिका के हाथ में रख दी। शौर्य ने कहा, कम ऑन यशिका, गो। यशिका की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। यशिका, गो। तभी फहद शौर्य के पास आया और कहा, बॉस, ये आप क्या कर रहे हैं? शौर्य ने स्माइल किया और कहा, ड्रिंक सर्व करने को कह रहा हूं, कोई प्रॉब्लम है? फहद खामोश हो गया। शौर्य ने चीखते हुए कहा, यशिका। यशिका धीरे धीरे आगे बढ़ी और सबको ड्रिंक सर्व करने लगी और शौर्य वहीं हाथों में वाइन लिए एक एक सिप ले रहा था। यशिका जितने लोगों के पास जा रही थी, सब उसे बहुत ही घटिया नजरों से देख रहे थे। यशिका ने अपने आंसुओं को अपनी आंखों में रोक दिया था। लोगों की अजीब सी नजरें और ड्रिंक देते वक्त यशिका को गंदे तरीके से टच करना यशिका को अंदर ही अंदर मार रहा था। यशिका ने किसी तरह सबको ड्रिंक सर्व की और ट्रे रख जैसे ही जाने को हुई, शौर्य ने यशिका का हाथ पकड़ लिया और एक झटके में उसे अपने करीब खींच लिया। यशिका सीधे शौर्य के सीने से लग गई। शौर्य झुका और यशिका के कानों के पास गया और कहा, कहाँ जा रही हो बीवी? शौर्य ने जैसे ही बीवी कहा, यशिका गुस्से से आग बबूला हो गई। यशिका ने अपनी लाल आंखों से शौर्य को देखा। शौर्य ने नाटक करते हुए कहा, ओह, मैं तो डर गया, और एक ईविल स्माइल करते हुए चुटकी बजाई। क्या होगा कहानी में आगे, जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। यशिका को साड़ी पहननी नहीं आती। वो मिरर के सामने खड़ी हो अपने आप को देखती है। पार्टी में शौर्य उसे वेटर बना ड्रिंक सर्व करवाता है और ड्रिंक सर्व कर
यशिका जैसे ही जाने को होती है, शौर्य उसके हाथ को पकड़ लेता है और चुटकी बजाता है। चुटकी बजाते ही एक सॉन्ग प्ले होता है। शौर्य ने यशिका के कमर पर हाथ रखा और उसे कस के पकड़ अपने करीब किया और अपने हाथों को उसके शोल्डर से फिसलाते हुए उसके कलाई के पास ले गया और उसके हाथ को पकड़ उसे अपने आप से दूर कर दिया। शौर्य यशिका के साथ डांस नहीं, बस उसे सबके सामने इंसल्ट कर रहा था। शौर्य ने यशिका के हाथों को अपने शोल्डर पर रखा और उसकी कमर पर अपना हाथ रख उसकी आंखों में देखते हुए उसे एक झटके में हल्का सा नीचे झुका दिया। शौर्य ने उसे ऊपर उठा दिया। सॉन्ग बंद हो गया। शौर्य ने यशिका को नीचे उतारा और उसे अपने सामने खड़ा किया और उसकी आंखों में देखने लगा। आज उसे उसकी आंखों में वही लड़की दिख रही थी जिसकी तस्वीर उस हिडन रूम में लगी हुई थी। शौर्य को और गुस्सा आने लगा। शौर्य ने यशिका को छोड़ दिया। वहां सभी लोगों की नजरें यशिका पर थी। यशिका जैसे ही जाने को हुई, शौर्य ने यशिका का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा और कहा, कुछ तो है तुम में यशिका जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है। कौन सा जादू किया है तुमने, जरा बताओगी? यशिका ने जैसे ही ये सुना, वो अपनी पलकें उठाकर शौर्य को देखने लगी और उससे अपने हाथ को छुड़ाने लगी। शौर्य ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों का प्यार छीनने का, तो आज मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने प्यार करूंगा। शौर्य ने जैसे ही ये कहा, यशिका अपनी लाल आंखों से शौर्य को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शौर्य किस बारे में बात कर रहा है। सभी लोग शौर्य और यशिका को अजीब नजरों से देख रहे थे। शौर्य ने कहा, मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने किस करूंगा, तुम्हें प्यार करूंगा, एक गोल्ड डिगर लड़की को, और चाहिए ही क्या। शौर्य की बातें सुन फहद ने अपना सर नीचे झुका लिया। शौर्य यशिका के होठों के करीब बढ़ने लगा। यशिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो डर से कांप रही थी। शौर्य ने यशिका को कांपते हुए देखा तो उसने कहा, क्या हुआ यशिका, डर लग रहा है या फिर इस बात की खुशी हो रही है कि शौर्य सिंह ओबरॉय पूरी दुनिया के सामने तुम्हें किस करेगा? यशिका ने अपनी आंखें खोली और अपनी पूरी ताकत लगाकर शौर्य के हाथों को झटक दिया और वहां से भाग गए। सभी लोग अजीब नजरों से शौर्य और यशिका को देख रहे थे। शौर्य ने चीखते हुए कहा, पार्टी ओवर, तमाशा खत्म, सब जा सकते हैं। सभी लोग धीरे धीरे वहां से जाने लगे। फहद शौर्य के करीब आया और कहा, आपने आज जो किया है बॉस, वो बिल्कुल सही नहीं था। शौर्य ने फहद का कॉलर पकड़ा और कहा कि जो उसने किया वो ठीक था। वो यही चाहती है, वो हमें चाहती थी। हमें पाने के लिए उसने कितना घटिया काम किया है उसे अंदाजा भी नहीं है। शौर्य की आंखें नम थी। शौर्य ने फहद का कॉलर छोड़ दिया और वहां से निकल गया। इधर एक खूबसूरत पैलेस जिसके चारों तरफ ढेर सारे बॉडीगार्ड्स लगे हुए थे। उस पैलेस के चारों तरफ खूबसूरत गार्डन था जो फूलों से भरा हुआ था। उस पैलेस के अंदर हॉल के बीच में बड़ा झूमर लगा हुआ था और हॉल से ही 2 साइड के स्टेयर्स थी जो ऊपर की तरफ जा रही थी। उस पैलेस के बाहर एक ऑडी कार रुकी और एक आदमी बाहर आया। वो आदमी सीधे उस पैलेस के अंदर गया। पैलेस में सभी सर्वेंट फीमेल थी। सबने जैसे ही उस आदमी को देखा अपनी नजरें झुका ली और कहा, गुड इवनिंग सर। ये आदमी कोई और नहीं, शौर्य था। शौर्य ने कुछ नहीं कहा और सीधे स्टेयर से होता हुआ ऊपर चला गया और एक रूम के सामने जाकर रुक गया। शौर्य ने लंबी सांस लेते हुए उस रूम को जैसे ही ओपन किया, एक लड़की अपना सर झुकाए खड़ी हो गई और कहा, सर आप? शौर्य ने उसे देखते हुए कहा, बाहर जाओ। वो लड़की सर झुकाए हुए बाहर चली गई। वो रूम बहुत ही बड़ा था। उस रूम में सभी चीजें पर्पल थी। उस रूम में बड़ा सा किंग साइज बेड लगा हुआ था और उस बेड पर एक बेजान सी लड़की पड़ी हुई थी। उसके आसपास वेंटिलेटर लगे हुए थे। उसके हाथों में, उसके मुंह में, उसके हाथों में और उसके मुंह में मशीन लगी हुई थी। वो एक जिंदा लाश थी। शौर्य के कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। उसकी आंखें नम थी। शौर्य सिंह ओबरॉय भी किसी के लिए रो सकता है, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। शौर्य आगे बढ़ा और उस लड़की के बगल में लेटते हुए कहा, कैसी हैं आप? ये वही लड़की थी जिसकी तस्वीर
शौर्य के ऑफिस के सीक्रेट रूम में थी। शौर्य ने कहा, लायला, कब तक आप इस तरह से सोई रहेंगी? अब बस कीजिए ना, प्लीज उठ जाइए, प्लीज। और उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप कभी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन मेरा ये दिल जानता है कि मेरी लायला एक दिन जरूर उठेगी। मेरा वादा है लायला, आपके हर दर्द, हर एक आंसू का बदला लूंगा मैं। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। एक तूफान आया था जो अपने साथ सब कुछ खत्म कर देगा। शौर्य का फोन तेजी से रिंग कर रहा था, लेकिन शौर्य, वो तो अपनी लायला के साथ नींद के आगोश में था। फोन लगातार रिंग कर रहा था, जिसकी आवाज से शौर्य की नींद खुल गई। शौर्य ने फोन पिक किया और कहा, क्या हुआ फहद, इतना क्यों पागल हो रहे हो? तभी दूसरी साइड से आवाज आई, बॉस, यशिका। शौर्य ने जैसे ही ये सुना, उसे याद आया कि उसने यशिका को पार्टी से जाने दिया था, लेकिन उसके बाद वो यशिका के बारे में भूल ही गया था। यशिका का नाम सुन शौर्य बेड से उठा और अपने जैकेट को हाथों में लेते हुए वहां से आंधी की तरह चला गया। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी और यशिका सड़कों पर बेजान सी चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर जीने की ख्वाहिश मर चुकी है। यशिका चलते चलते इतनी दूर आ गई थी कि उसे ये भी पता नहीं चला कि वो कहाँ आ गई। यशिका को इस तरह अकेले सड़क पर चलते हुए कुछ शराबियों ने देखा तो यशिका के करीब आए और उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, कहाँ जा रही हो जाने मन? आओ हमारे साथ चलो, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। इतना कह उन गुंडों ने यशिका को पकड़ने की कोशिश की तो यशिका पीछे हटने लगी और उसका पैर उसकी साड़ी में फंस गया और वो गिर गई। यशिका जैसे ही गिरी, वो गुंडे जो शराब के नशे में धुत थे बैठ गए और यशिका को देखते हुए कहा, यार आज क्या कड़क माल मिली है, और उसकी तरफ बढ़ने लगे। यशिका पीछे हट रही थी, लेकिन उन गुंडों ने उसे दबोच लिया और एक ने यशिका के हाथ को और एक ने यशिका के पैरों को पकड़ लिया और तीसरा आदमी यशिका के ऊपर आया और उसके ऊपर से उसके पल्लू को हटा दिया। यशिका छटपटा रही थी, वो चीख रही थी, लेकिन उस भारी बरसात में उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। क्या होगा कहानी में आगे, जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आ रही है। सुनना जारी रखने के लिए आप या तो हमारी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को खरीद